बाद हम दूसरे तत्व की बात करते हैं जो हमारे लिए हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। वो है वायु तत्व। वायु तत्व भोजन और जल के बगैर हम बहुत अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु यदि हमें कुछ देर के लिए ना प्राप्त हो, यदि अभी हम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करके और अगर नाक को पकड़ लें तो बिना सांस के हम थोड़ी देर में ही कुछ ही सेकंड में छटपटा जाएंगे। और इसीलिए हमारे लिए वायु बहुत आवश्यक है। और याद रखिए, जब हम आसन प्राणायाम द्वारा, सुबह की सैर द्वारा जब वायु का सेवन करते हैं तो वायु पर वहन करके प्राण ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। हमारी नाड़ियों में, हमारे चैनल्स में जब ये प्राण प्रवाह होता है तो हमारी जीवनी शक्ति का वर्धन होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हमारे भीतर जब हवा जाती है उसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही आवश्यक तत्व है हमारे स्वास्थ्य के लिए। जब हमारे फेफड़े पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हमारा जो अशुद्ध रक्त है उसमें ऑक्सीजन मिलती है, वो शुद्ध हो जाता है। फिर से वह जो है हृदय की ओर जो है प्रसारित होता है। हृदय में जब ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है तो वहाँ से जो है पूरे शरीर में जो है ये इसका संचरण होता है और फिर एक एक कोशा को जो है ऑक्सीजन और जो जितने अन्य भोज्य पोषक तत्व हैं वो जब हमारे सेल्स को मिलते हैं, कोशिकाओं को मिलते हैं, तो वह अपना स्वस्थता प्रदान होती है उनको, तथा साथ साथ उनके भीतर रोग निवारण शक्ति की भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से वायु तत्व का ग्रहण करना हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य के लिए नितांत उपयोगी है। ये जब हम वायु ग्रहण करते हैं तो हमारे भीतर के जो पंच प्राण हैं, याद रखिए 5 प्राण यानी कि प्राण, उदान, व्यान, समान और व्यान जो हैं, ये प्राण हमारे भीतर अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं और हर एक ये जो प्राण है, ये पांचों प्राणों का निर्धारित कार्य है। और जब हम वायु के सेवन द्वारा इन प्राणों को सशक्त करते हैं तो ये अपना कार्य जो है, चाहे वह मल निष्कासन का हो, चाहे पाचन का हो, चाहे हमारे हृदय का या श्वसन का हो, तो वो सुचारू रूप से कर पाते हैं। हमारी जीवनी शक्ति सशक्त होती है और हमारे जो संचरण सारा जो रक्त संचारित होता है पूरे शरीर में और फेफड़ों द्वारा जो क्षमता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने की, वो बढ़ती है। तथा बाहर जो है प्रश्वास द्वारा जो विजातीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी निष्कासन पर्याप्त मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से आसन प्राणायाम द्वारा और मालिश द्वारा, साथ साथ जो है सुबह की सैर द्वारा हम ये वायु तत्व का जो है सेवन कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा उन्नत कर सकते हैं। वायु तत्व के बाद हम जो है अग्नि तत्व की बात करेंगे। अग्नि तत्व यानी कि जो हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। सूर्य से बढ़कर जो है ऊर्जा का सोर्स और कोई भी नहीं है, सूर्य ही है जो अन्य तत्वों को क्षमता और शक्ति प्रदान करता है। पूरे हमारे जो फल जो हैं, फूल जो हैं, वो सूर्य की रोशनी ही पाके फलते, फूलते और विकसित होते हैं। जो औषधीय वनस्पति जगत है उसमें जो औषधि का निर्माण है वो हमारे सूर्य की ऊर्जा द्वारा ही उसमें वह गुण आता है। और इसके साथ साथ जो हमारे भीतर की जठराग्नि है वह भी हमारे सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होती है। देखिए, जब कभी मौसम बहुत बादल घिर आते हैं, सूर्य नहीं निकलता, तो हमें कुछ खाने पीने में भी रुचि नहीं रहती और हमें आलस से घेर लेता है, हमारे भीतर ऊर्जा की कमी होती है। और यदि हम सूर्य का सेवन करें, प्रतिदिन सूर्य स्नान करें, तो ऊर्जा और स्फूर्ति का हमारे भीतर जो है समावेश होता है।
सूर्य जो है सबसे बड़ा जो है कीटाणुनाशक भी है। जब कभी हमारे घरों में, हमारे खाद्य पदार्थों में कभी कीटाणु लग जाते हैं तो हम उन्हें सूर्य की रोशनी में रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है कीटाणुनाशक है। और साथ साथ जब हम धूप का सेवन करते हैं, याद रखिए प्रतिदिन अगर हम जो है 30 मिनट, 15 से 30 मिनट सूर्य स्नान करें तो 90% से भी अधिक हमारी जो व्याधियां हैं वो दूर हो जाएं। तो कितना प्रभावकारी है ये सूर्य की किरणों का प्रभाव। और यदि हम सुबह जो है सूर्य की किरणें, यदि सुबह उगते सूर्य के 1-2 घंटे बाद उन किरणों का सेवन करें तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनके अंदर ऐसा चमत्कारी जो प्रभाव होता है कि हमारे भीतर तक वो किरणें प्रवेश करती हैं। हमारी जो रेड ब्लड सेल के जो है वृद्धि होती है, हमारे जो त्वचा के रोग हैं वो दूर होते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये तो उसी प्रकार हुआ कि बिना पैसे के हमें हमारी प्रकृति ने इतना बड़ा टॉनिक दिया हुआ है जिसका सेवन आज आधुनिक समाज में इसका सेवन न करने के कारण हम बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हैं। देखिए, हम आज एसी घरों में रहते हैं, एसी कारों में सफ़र करते हैं, फिर एसी ऑफिसेज़ में जाके बैठ जाते हैं। बच्चे भी सारा समय जो है अपना कंप्यूटर इत्यादि के सामने बिताते हैं। बाहर जो धूप में खेलने का, जैसे पुराने ज़माने में एक होता था, वो आजकल जैसे विलुप्त हो गया है। और इसके कारण हमें जो है सूर्य के इस इतने बड़े टॉनिक से हम वंचित रह जाते हैं। और इसीलिए हमारे समाज में बच्चों में हड्डियों के रोग, विटामिन D3 की जो है डेफिशिएंसी और ऐसे कई रोगों का जो है हमें बचपन से और बहुत अर्ली स्टेजेस से सामना करना पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए, यदि हम इस टॉनिक का डेली सेवन करें तो बहुत सारे रोगों से हम निजात पा सकते हैं। तो इसका जो है हमें सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। इसके बाद अगर हम जल तत्व की बात करें तो हमारा शरीर पूरा 60% से भी ज़्यादा जल से ही निर्मित है। और जल का जो है हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक एक ये तत्व है, जिसके बिना हम जो है अपने अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं कर सकते। अब इसका बाह्य और आंतरिक प्रयोग दोनों तरह से हम करते हैं। बाह्य प्रयोग तो स्नान द्वारा। जब हम शीतल जल से स्नान करते हैं तो मानो एक हमारे शरीर में विद्युतीकरण सा होता है और स्फूर्ति सी आ जाती है हमारे शरीर में, भूख बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो हमारा चय अपचय है वो हमारा जल के इस साधारण स्नान से ऊर्जा का वहन होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसके साथ साथ यदि हम आंतरिक प्रयोग की बात करें तो प्रतिदिन हमें जो है 2 से 2.5 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। गर्मियों और सर्दियों में अलग अलग मौसम के अनुसार ये जो क्वांटिटी है थोड़ा डिफ़र कर सकती है। और लेकिन यदि हम प्रतिदिन अगर हम इन जल का सेवन इस मात्रा में करेंगे तो हमारा खून गाढ़ा नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ऐसे कई रोगों से भी और त्वचा के रोगों से भी हम बच सकते हैं। और इसी तरह से जल में अपने घुलनशील जो उसकी एक गुण होता है तो वो हमारे शरीर से आंतों से मल निष्कासन का भी काम बहुत आसानी से करता है। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी जल के सेवन द्वारा। और इसके साथ साथ हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, यदि हम जल पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में न लें तो डिहाइड्रेशन के कारण बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तत्व का जो है हमें ध्यान रखना है अपने जीवन में और प्रतिदिन। लेकिन इसका जो भोजन के साथ जल का सेवन नहीं करना है। यदि हम खाने से 1 घंटा, आधा घंटा पहले जल का सेवन करें तो वह सबसे उत्तम है।
और या फिर भोजन के 2 घंटे बाद करें। ऐसा एक्सपेरिमेंट में पाया गया रिसर्च में कि जो लोग भोजन के साथ पानी पीते हैं तो उनका जो है कुछ दिनों बाद वज़न में वृद्धि पाई गई। तो ऐसे बहुत से रोग हैं जो यदि हम भोजन के साथ साथ जल का सेवन करते हैं तो हमें जो है विभिन्न रोग आ घेरते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है और अपने ना केवल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम में तो जल का महत्व है, साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी जो है नाड़ी का जो बल है उसमें भी जो है नाड़ी संस्थान में भी जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ अब हम जो है पृथ्वी तत्व की बात करेंगे। अंतिम और 5वां तत्व पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जिस प्रकार से इसे धरती को धरती माँ कहकर पुकारा जाता है, जिस प्रकार एक शिशु का स्वास्थ्य जो है वो अपनी माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य जो है हमारी धरती माता पर निर्भर करता है। धरती माँ जो है, वृक्ष, हमारी जितनी भी वनस्पति जगत है वो धरती पर ही उपजती और पनपती और फूलती है। वृक्ष महान माध्यम हैं जिनके द्वारा चट्टान अनेक तत्व मिट्टी में बदल जाने के बाद आत्मसात किए जाते हैं और प्राणी तथा मानव के महत्वपूर्ण क्रिया के लिए उपलब्ध होते हैं। वातावरण एवं मिट्टी के साधारण निर्जीव तत्व चुने जाते हैं और वृक्षों द्वारा प्रोटीन, शर्करा, श्वेतासार, चिकनाई, सजीव लवण और अन्य रहस्यमय तत्वों में बदल जाते हैं। सचमुच कितनी चमत्कारी है हमारी प्रकृति और हम उस प्रकृति की दिव्यता और इसके चमत्कार को भूलकर हम अन्य बाहर दवाइयाँ इत्यादियों में अपने रोगों का हल ढूंढते फिरते हैं। तो हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति के लिए भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं, अब वह सभी तत्व हमें प्रकृति के द्वारा, धरती माँ के द्वारा जो उपजे हुए फल सब्जी हैं उनसे हम पूर्ति कर सकते हैं। और इन सभी भोज्य पदार्थों को प्राकृतिक चिकित्सा में तीन भागों में बांटा गया है, जिसे शोधक आहार, शामक आहार तथा पोषक आहार की संज्ञा से जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम शोधक आहार की बात करें, जिस तरह से हमने ये जाना कि प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों का मुख्य कारण है शरीर में विजातीय द्रव्यों का इकट्ठा होना, तो ये जो शोधक आहार हैं इनके द्वारा जब हम सेवन करते हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें हम शोधक पदार्थ कह सकते हैं। इन भोज्य पदार्थों में जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, कच्चे रूप में जैसे कि आंवला है, नींबू है, और या रस वाले जितने मौसमी है, संतरा है, ये सभी पदार्थ जो हैं ये शोधक आहार में कहे जा सकते हैं। ये रसों से भरपूर होते हैं। ये हमारे न केवल इनमें पोषक तत्व तो होते ही हैं, साथ साथ इनमें जल का तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो हमारे शरीर से मल निष्कासन में भी सहायक होता है। और इसके साथ साथ हमारे भीतर जो पोषक तत्वों की कमी है, और सबसे बड़ा जो ये शोधक आहार हैं, जब कोई रोगी सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में आता है तो उसको जो है कुछ दिन हम शोधक आहार पे रखते हैं ताकि उसके शरीर में जितने विजातीय द्रव्यों का लदाव है वो इन भोज्य पदार्थों द्वारा जो है हल्का हो। अब इसमें जो है हम उसको नींबू पानी, नारियल पानी, नींबू का रस, जिसे कहते हैं व्हीट ग्रास जूस, जौ का पानी, पाइनएप्पल जूस और ग्रेप फ्रूट जूस, इस प्रकार के जो है जूसेस दिए जाते हैं जिसके द्वारा जो
उसकी सेलुलर लेवल तक जो है सफाई हो, विजातीय द्रव्य शरीर से निकलें, और जो है उसके बाद उसे सूधिक यानी कि शामक आहार दिए जाते हैं, ताकि जितना भी हमारे अंग जो मल और विकार के कारण जो क्षीण उनकी क्षमता हो गई थी, तो उनका बल जो है अधिक हो। तो शामक आहार में हम यदि फलों को लें, सलाद लें, कच्ची सलाद, उबली हुई सब्जियां और अंकुरित दालें और मट्ठा, छाछ इत्यादि। फलों में जो है अनार हैं, अंगूर हैं, गन्ना है, टमाटर, नाशपाती, सेब, जामुन, ये सभी विटामिन और मिनरल से भरपूर हैं। और जब धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर से मल निष्कासित होते हैं और उसके अंग प्रत्यंगों में जलन और जो विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता इस शामक आहार से उसको और अधिक बल मिलता है। और फिर उसके बाद हम जो है ऐसे रोगियों को पौष्टिक आहार, जिसे कि इस पौष्टिक आहार में हम जो भोज्य पदार्थ कहते हैं वो है ये कुछ सब्जियों में जैसे कि शकरकंदी है, आलू है, और इसके साथ साथ जो है जितने भी अन्न हैं, चोकर समेत अन्न, कण समेत चावल, दालें, ये हमारे शरीर को पोषकता प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ इस प्रकार के इन तीनों प्रकार के भोजनों का समावेश यदि हम सही प्रमाण में, मात्रा में और निर्धारित समय पर करें, तो हाँ, एक किसी भी प्रकार का, चाहे वह जीर्ण से जीर्ण रोगी क्यों ना हो, उसके हालत में सुधार लाया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और मुख्य बात जो प्राकृतिक चिकित्सक विशेष तौर पे भोजन के लिए ध्यान में रखते हैं, वो ये कि हमारे शरीर में, रक्त में दो गुण हैं, अम्लीयता और क्षारीयता। याद रखिए, जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं उसमें से वैसे ही पाचक रस निकलते हैं, और वो रस हमारे रक्त में मिलकर उसे क्षारीयता या अम्लीयता प्रदान करते हैं। हमारा रक्त जो है उसका पीएच जो है 7.4 होता है, जो कि क्षारीय कहलाता है। तो यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसे इस प्रकार का भोजन करना चाहिए कि ये क्षारीयता रक्त की बरकरार रहे। और उसके लिए उसे क्या करना होगा, 80% तो उसे क्षारीय भोजन करना चाहिए और 20% जो है अम्लीय भोजन। क्षारीय भोजन में सभी प्रकार के फल, सब्जियां, प्राकृतिक जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जिस रूप में प्रकृति हमें देती है वो उसी रूप में ग्रहण करना जो है, वो सारा के सारे भोज्य पदार्थ, चाहे वो मेवे हों सूखे और चाहे वह अंकुरित भोजन हो, ये सभी के सब क्षारीयता प्रदान करते हैं। और जितने भी भोज्य पदार्थ जो बहुत अधिक जो है पका कर, प्रोसेस कर कर और उनमें विभिन्न मसालों से उत्तेजक पदार्थ डालकर जब उसका विकृत किया जाता है, तो उसमें जो है अम्लीयता अधिक हो जाती है। और ऐसा भोजन यदि हम करेंगे तो आप स्वयं ही देखिए, ऐसे भोजन से पाचक रस किस तरह का निकलेगा, तो वो हमारे शरीर के अम्लीयता को, रक्त की अम्लीयता को बढ़ाएगा। और याद रखिए, रोग तभी होता है जब हमारे रक्त की जो है क्षारीयता कम हो जाती है और अम्लीयता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के भोजन से हमें बचकर रहना है, हमें अधिक से अधिक क्षारीय भोजन का सेवन करना है। और सिर्फ, और इसका जो रेशो है हमें ध्यान रखना है, 80% क्षारीय और 20% अम्लीय भोजन का यदि हम सेवन करेंगे तो हमें जो है किसी प्रकार के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि रोग हो भी जाते हैं तो हम अपने भोजन में सुधार द्वारा हम रक्त की अम्लीयता को क्षारीयता में बदल सकते हैं, इस ऐसे भोजन खा के जो कि हमारे रक्त को क्षारीयता प्रदान करे। इसके साथ साथ जो अन्य बातें हमें ध्यान में रखने की हैं भोजन के लिए, कि कुछ, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम सब ये समझ लें कि यदि आज हम बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हैं,
हमें पीड़ाओं से गुज़रना पड़ रहा है और हम अपना जीवन भरपूर नहीं जी पा रहे, तो इसका दायित्व किस पर है? इसकी जिम्मेवारी किस पर है? इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारे स्वयं पर है। हमें अपने शरीर की दिव्यता पर पूरा भरोसा रखना है और हमें अपनी हर समस्या का हल हमारे भीतर से ही मिलेगा। हमें बाहर झांकने की, वैद्यों को, हकीमों को, डॉक्टरों को देखने की आवश्यकता कदापि नहीं पड़ेगी। याद रखिए, हम दौड़ते हैं वैद्यों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे, हकीमों के पीछे, ये मर जाते हैं। हमारे भीतर की दिव्यता, जो हमारे भीतर बैठा हुआ डॉक्टर है, वो कभी नहीं मरता, लेकिन हम उसे नहीं जानते, पहचानते और ना उसको समझते हैं। तो हमें इसको समझना होगा और कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन न केवल हमें समझना भी है और उनका पालन भी करना है। तो सबसे पहले जो नियम है वो इस प्रकार हैं, जिन्हें प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में हमें उतारना होगा, ताकि हमारे भीतर जो रोग हैं वो समाप्त हो जाएं और यदि हम स्वस्थ हैं तो वो स्वस्थता हमारी बरकरार रहे। आगे कभी भी हमारे भीतर चाहे वातावरण में कितने वायरस हों, कितने बैक्टीरिया हों, लेकिन वो हमारे भीतर आए तो हमारी जीवनी शक्ति उनको निकाल बाहर करे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी सशक्त हो कि वो हमारे भीतर पनप नहीं पाए। याद रखिए, जीवाणु, वायरसेस ये रोग का कारण नहीं होते। हमारे भीतर का टॉक्सिक एनवायरनमेंट जो है वो वहाँ उन्हें पनपने का, फलने का मौका देते हैं। और जब हमारे भीतर विजातीय द्रव्य नहीं होंगे और हमारे भीतर पूरा स्वच्छ और साफ शरीर रहेगा, तो भीतर यदि हमारे कोई जीवाणु, वायरसेस यदि आ भी जाएं, तो वो वहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके पनपने, फलने के लिए उन्हें अपना भोजन नहीं मिलेगा। तो पहला नियम है कि हमें तभी भोजन करना चाहिए जब हमें वास्तविक भूख लगी हो। और हमारे जीवन में प्रतिदिन हमारे खाने का समय, हमारे सोने का समय, उठने का समय, इसका पूरा निर्धारण और एक टाइम टेबल होना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी क्लॉक जो है वो सही रूप से काम करे। याद रखिए, हमारे भोजन में, हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क के साथ हमें स्वस्थ रखने के लिए बहुत से कार्य प्रणालियाँ आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में चलती हैं। तो यदि हम नियत समय पर प्रतिदिन खाना खाएंगे तो हमारे शरीर के भीतर जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, जो बॉडी क्लॉक है, वो बहुत सुचारू रूप से कार्य कर पाएगी और हमें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें भोजन को बहुत अच्छे से चबाकर खाना चाहिए और वो तभी संभव है जब हम हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में ना रहें। अक्सर आज के आधुनिक युग में हमेशा हम जल्दी में, भाग दौड़ में रहते हैं, चलते चलते खाना खाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी हम उत्तेजित हों, बहुत ज़्यादा भावावेश में हों, क्रोधित हों या उदास हों, तो हमें ऐसे मनोवेगों के चलते हमें भोजन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें मन को शांत करना चाहिए, तभी हमारे पुराने संस्कारों में हाथ मुंह धो के शांति से बैठकर भोजन करने की विधि बताई गई है। और इसका एक ही कारण है कि ताकि शांत मन में किया गया भोजन, उसके पोषक तत्वों का हमें अच्छे से अवशोषण हो पाता है। अन्यथा हम कितना भी बढ़िया भोजन खा लें, यदि हमारा मन शांत नहीं है तो उसके पोषक तत्वों की प्राप्ति हमारे शरीर को कदापि नहीं हो पाएगी और हम जो है नित्य प्रति रोगग्रस्त होते रहेंगे। हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। यदि भूख 3 रोटी की है तो 2 रोटी पर ही रुक जाना चाहिए। जल का सेवन भोजन के साथ नहीं करना चाहिए, आधा या 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटे बाद करना चाहिए। बहुत अधिक ठंडा, गरम, बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त या मसाले, उत्तेजक पदार्थों से हमें जो है बचना चाहिए और हमें उपवास का जीवन में जो है अपने जीवन में अपनी क्षमता अनुसार उसका समावेश करना चाहिए। चाहे 15 दिन में, ज़्यादा नहीं तो 1 दिन ऐसा रखें जिस पे आप सुबह से लेके शाम रात तक सिर्फ फल खाएं।
नाश्ते में एक प्रकार का फल, दोपहर के भोजन में दूसरे प्रकार का फल, शाम को एक अन्य प्रकार का भोजन फल, और रात को किसी अन्य प्रकार का। और हमारी प्रकृति माने तो इतने सारे सुंदर सुंदर फल आजकल, आम है, तरबूज, केले, अंगूर, तो कोई भी आप फलों का अपने मनपसंद चुनाव कर सकते हैं। और सारा दिन बस एक दिन अपनाइए कि आज जो है मुझे फल पर रहना है, इस प्रकार का उपवास करें। और जो रख सकते हैं वो केवल जल पर या रसों पर या नींबू पानी पर उपवास करें। इसके बाद जो है हमें जो दवाइयाँ हैं और या फिर सप्लीमेंट्स हैं, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि याद रखिए अगर आप सही मात्रा में और सही रूप में भोजन का सेवन कर रहे हैं, यानी कि बहुत अधिक पकाकर और उसमें बहुत अधिक मसाले इत्यादि न डालकर, उसको साधारण रूप से पकाकर या ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे रूप में खाकर सेवन करते हैं, तो याद रखिए जो भी प्राकृतिक रूप में भोजन है उसमें प्राण है, और वो प्राण जो है हमारे भीतर हमारी जीवनी शक्ति, हमारे प्राण ऊर्जा को भी सशक्त करेगा। जो मृत भोजन है वो कैसे हमें जीवन प्रदान कर सकता है, कैसे हमें आरोग्यता प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ हमें जो है, बहुत सारे लोग आज के आधुनिक युग में जो है कब्ज़ जैसे रोगों से पीड़ित हैं। तो एक जो टेक अवे मैं चाहूँगी कि आप कब्ज़ जो है यदि बच्चों में भी है तो माताओं को ये ध्यान रखना है कि बच्चे जो है निर्धारित समय पर निर्धारित मात्रा में उनका जो है शौच अवश्य होना चाहिए। और यदि जिन्हें कब्ज़ है तो याद रखिए उसका तुरंत निवारण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि समय पर ये कब्ज़ का निवारण नहीं हुआ तो ये बहुत सारे आगे आने वाले समय पर बहुत रोगों को जन्म दे सकती है। तो एक जो है कब्ज़ निवारण सूप जिसे कहती हूँ मैं, कॉलन क्लेंजिंग सूप, आपको मैं एक विधि बता रही हूँ। आप लीजिए 500 ग्राम पालक, 250 ग्राम गाजर, 250 ग्राम शलजम, पत्ती समेत हो तो और भी बढ़िया, 250 ग्राम टमाटर, और उसमें 60 ग्राम धनिए की पत्ती, 50 ग्राम आप जो है 5 से 10 ग्राम अदरक। इन सभी पदार्थों को आप जो है 1 लीटर पानी में उबालें, फिर मिक्सी में ब्लेंड करें, छान कर अपने स्वाद अनुसार इसमें काला नमक, सेंधा नमक या नींबू डाल के एक दिन हफ्ते का कुछ ऐसा चुनें जिसमें जो है हर 3 घंटे में आप सिर्फ ये सूप ही पिएं। और ज़्यादा अच्छा हो कि यदि आप रोगग्रस्त हैं तो इसमें नमक इत्यादि ना डालें, केवल नींबू डालें। तो आप पाएंगे कि आंतों से आपका सारा जो मल है, और आवश्यकता जिन्हें ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो वो 2-3 दिन इस प्रयोग को करें। आप पाएंगे कि आपका जो है आंतों से मल जो है पूरा निष्कासित हो जाएगा और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। इसके साथ साथ जो है, अब यदि जो रोगी व्यक्ति हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जिसे तीव्र रोग हैं उन्हें तो तुरंत भोजन का त्याग करना है और लिक्विड डाइट पर रहना है 2-3 दिन, तो उनका रोग तुरंत जो है 3-4 दिन में चला जाएगा बिना दवाइयों के। ऐसे बहुत से रोगियों का हमने जो है इवन कोरोना में फीवर होने के बाद ये 3 दिन के लिक्विड प्रोटोकॉल से हमने बहुत सारे रोगियों को जो है रोग मुक्त किया बिना दवाइयों के। तो आप भी बिना दवाइयों के रोग मुक्त हो सकते हैं। अब यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो अपनी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरह से बनाए रखे ताकि शरीर जो है स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, तो उसके लिए जो है एक फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ। तो देखिए, सभी पोषक तत्व जिससे आपको मिले, आपके भीतर क्षारीय और अम्लीयता का बैलेंस बना रहे, तो इसके लिए आपको प्रतिदिन किस प्रकार से कौन से भोज्य पदार्थों को किस परसेंटेज में आपको सेवन करना है, आपके पूरे भोजन का जो एक दिन का डाइट है उसका 40% जो है आपका सीजनल जो मौसम के जो फल हैं वह होने चाहिए। तो डेली आप निर्धारित कीजिए आपके उम्र, आपके लिंग और आपके व्यवसाय का क्या जो है उसके हिसाब से। यदि देखिए कोई बहुत आप
ऑफिस जॉब या डेस्क जॉब करते हैं तो 1600 कैलोरीज पर डे आपका रिक्वायरमेंट है। यदि कोई ज़्यादा मेहनत करता है तो उसका 2000 कैलोरीज, जो मज़दूर है उसका 2500 से 3000 कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये जानना है कि आपकी प्रतिदिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो उसका 40% जो डेली इनटेक का है आपका सीजनल लोकल फ्रूट से होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आप खाएं, आप 2-3 सर्विंग बना के उतना अगर आप फल खाएंगे और हरी पत्तेदार सब्जियां हो या हरी कोई भी सब्जी हो, वो आपके भोजन का 30% जो है वो इन सब्जियों द्वारा, हरी सब्जियों द्वारा होना चाहिए। आपकी भोजन का 20% जो है अन्न कण द्वारा होना चाहिए और 10% आपका जो है सूखे मेवे हैं, नट्स हैं या दूध इत्यादि से। इस तरह से यदि आप अपना भोजन क्रम बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी जो है रोग कभी भी आपके भीतर प्रवेश कर सकता है। आपकी जीवनी शक्ति इतनी सशक्त हो जाएगी कि कोई वायरस बैक्टीरिया आपके भीतर आ भी जाए तो उसे निकाल बाहर फेंकेगी। और साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, यदि किसी प्रदेश में, कई बार अक्सर हमें पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमारे जी एरिया में फ्रूट्स नहीं मिलते हैं या फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि उनका 70 से 75% जो भोज्य की जो है उनको स्प्राउट से, वेजिटेबल से जो है ग्रहण करना चाहिए, अंकुरित भोजन से। और जिन्हें हरी सब्जियां भी उपलब्ध ना हों तो वो जो है अपने अन्न को जो है उसको स्प्राउट करें और उसके द्वारा जो है, उसके सेवन द्वारा वो अपनी पूर्ति करें। और जहाँ पे दूध और जो मेवे इत्यादि अगर नहीं उपलब्ध हैं या जिन्हें लगता है वो बहुत महंगे हैं, तो वो मूंगफली और महुआ ऐसे जो है, जो कि कीमत में कम लेकिन पौष्टिक गुणों से भरपूर हैं, तो इसे चाहे मूंगफली को आप भिगोकर खाइए, अंकुरित करके खाइए या अपने भोजन में पकाते समय कुछ दाने डालिए। तो इस प्रकार से विभिन्न तरीक़ों से आप जो है प्राकृतिक भोजन का, नेचुरल होलसम प्लांट बेस्ड फूड्स का या ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको जो है, आपको स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता और कोई भी वायरस आपको रोगी नहीं बना सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।